हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू। मेरे प्यारे बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एग्जामिनेशन था उसके फर्स्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसकी आंसर भी आप लोग देखेंगे, राइट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऑलरेडी जो फर्स्ट पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पेपर में भी 40 क्वेश्चन ही आपके होते हैं। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एग्जाम इज क्या है? सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू। जो सेकेंडरी डेटा होता है वो किस बात को रेफर करता है? अब हम इसको एलिमिनेट करते चलेंगे और इसको करते हुए चलेंगे, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ठीक हो जाएगा। आंसर नंबर 1, डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय समवन एल्स। कोई दूसरा अगर डेटा कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है, उसके बाद अगर हम डेटा को यूज कर रहे हैं तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। सेकेंड क्वेश्चन, काउंट द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर है, इसमें नंबर आपको काउंट करने हैं कि कितने आपके स्क्वायर्स बैठ रहे हैं, राइट? तो आंसर होगा 14। जैसे आप यहाँ से सिंपल सिंपल गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? 9 के बाद यहाँ पे 2 और 2 ये बन जाएंगे, राइट? इस तरह से 4 ये हो जाएंगे और ये एक बड़ा वाला, ठीक? टोटल कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस बात को समझ पाए आप? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा इज इंडिकेटेड बाई। कॉमा से लंबा पॉज जो होता है वो किस में होता है? वो होता है आपका सेमी कॉलन में। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? और सबसे लंबा पॉज किस में होता है? ये होता है आपका फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑड वन। ऑड आपको चूज करना है। जैसे इसमें पुडुचेरी है, राइट? चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, ये सारी की सारी हैं, ये यूटी है। तो अलग कौन सी बन जाती है? ये एक राजधानी है, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है सारे एग्जाम्स में। इवन दैट नेट में 2-3 बार पूछ लिया होगा ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, लेटर ऑन वी विल मूव फॉर द research other processes, right? Question number 6, review of literature is the critical study of various theories related to work. वर्क से रिलेटेड जो थ्योरीज होती हैं पुरानी, या वर्क से रिलेटेड जो भी पास्ट में किया हुआ लिटरेचर हमें मिलता है, उसका जो हम क्रिटिकल रिव्यू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर। ऑड न्यूमेरिकल पेयर आपने चूज करना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है। 1 3 का 3 1, 4 5 का 5 4, 1 6 का 6 1, एंड ये वाला क्या है? डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ग्रुप जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? कंट्रोल ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोल ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप, दो टाइप के ग्रुप बेसिकली यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जिससे कि हम क्या कर सकें? हम कॉज और इफेक्ट दे सकें। किसका? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर, किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉरमोस्ट स्टेप इन रिसर्च इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड एम ऑफ रिसर्च। ठीक है, अच्छा, स्पाइन ऑफ रिसर्च किसको बोला जाता है? किस प्रोसेस को बोला जाता है? तो मेथोडोलॉजी को स्पाइन ऑफ रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट अगले कुछ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज टू द इंटर रिसर्चर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सब्जेक्टिविटी बेसिकली क्या होता है? पर्सनल ओपिनियन। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? जनरल ओपिनियन। ठीक है, जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो, अपने मन से कुछ भी लिखते हो उसमें, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो जनरल जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं उन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है? रिसर्चर का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, द चार्ट रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली इज नोन एज पाई चार्ट। ठीक है, न क्यूमुलेटिव, इंफॉर्मेटिव चार्ट, फ्रीक्वेंसी चार्ट, ये कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव, ये एक पैसेज है, पैसेज को सीधे सीधे ही मैं आपको आंसर बता देता हूँ, राइट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी आंसर हो जाएगा, राइट? देन 13 में का आंसर, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। और ये इजी है, थोड़ा सा आराम से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की और कहने की जरूरत
नहीं है। एन इंस्ट्रूमेंट measuring relationship between the mindfulness and anxiety levels reveals the consistent finding and repeated similar population context different researcher, जो different researchers की बात हो रही होती है तब हम चले जाते हैं किसके साथ, वैलिडिटी के साथ। तो इंटरनल वैलिडिटी इसका आंसर हो जाएगा। सेम अगर सेम ही पर्सन कर रहा होता बार बार इसको और जो टेस्ट है वो आपका रिपीट हो रहा होता है उसका आंसर, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलायबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? एन इन्वेस्टिगेटर स्टडी सेंसस डेटा फॉर गिवन एरिया प्रिपेयर्ड राइट अप बेस्ड ऑन दैम सच राइट अप इज नोन एज रिसर्च रिपोर्ट। राइट स्टेटमेंट, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर एंड ऑल computers are laptop means this is mobile and this is computer, right? Then all computers are laptop, so some mobiles are laptop is correct, right? First one, so the answer only one will follow, right? We talk about question number 19. Question number 19 says that the method used by the government of India conducted the population census is called survey. The following activity qualifies to the plagiarism. False generalization in conclusion will be the right answer for that one. Now we will move on to the next question. Question number 21. Formulating research study on conceptual level is known as. If you are formulating a research study for the conceptual level, we call it defined concept. Final answer for this research, just they are doing alternate +1 -1 +1 -1, so right answer will be C. Parenthesis citation is used in text citation को बोलते हैं इसको, ठीक है। parenthesis, right? The most important characteristics of the research ethics का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च रिक्वायर ऑब्जेक्टिविटी, किसमें चाहिए होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 का बी। ऑब्जर्वेशनल मेथड आपका डेटा कलेक्शन है, राइट। ईजी से जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा हम लोग टाइम लेंगे नहीं। ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स के लिए होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपका क्या होता है, मेन काइंड के लिए, ठीक है। Then in research project, which of the following used when the second but non-consecutive reference follows referring to the I get? Which of the following is the characteristic of qualitative research? Researcher should be objective. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 31 में सिंपली आपका क्या हो रहा है, 1 जोड़ते चले जा रहे हैं हम लोग, T20 मतलब 20 19 18, आप इसका ये आंसर हो जाएगा। द लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन रिसर्च प्रोसेस, लिस्ट ऑफ बुक्स अगर हम करते हैं तो हम वेलोग्राफी में उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग वेयर द सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट कंक्लूड टू द यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। एक बात आप याद रखें, जो सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक, राइट। Then universal statement is known by the name of general statement. So if you are going from specific to general, it means that you are dealing with the inductive reasoning. We also called it bottom up approach. If you go for general to specific, then we categorize it deductive reasoning. We also known as by the name of top down voting, right? Top down and bottom up. Top down goes for general to specific deductive reasoning. Bottom up approach related to the stimulus to or simples to general inductive reasoning. So answer for this specific to general means B answer will be the correct answer. Identify the incorrect statement. This is a scientific hypothesis is scientific theory. Not necessary, right? चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करते हैं, फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको, राइट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इससे इजी क्वेश्चन तो शायद मुझे मेरे अंदाज से नहीं हो सकता कोई भी, बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरत नहीं है।
राइट, प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क, दूसरे के वर्क को खुद से प्रेजेंट कर रहे हो, इट मींस दैट यू आर डूइंग प्लेगरिज्म, राइट। अच्छा, इसमें सेल्फ प्लेगरिज्म आता है अगर आप खुद के ही वर्क को बिना साइट किए हो अगर किसी दूसरे पेपर में लिख दोगे तो आपको सेल्फ प्लेगरिज्म आएगा। Research design which has a small experimental error is the best research design. Means if you are applying a particular kind of the research design and you are getting the smallest experimental error, means that particular design has most appropriate one for you because the error chances are very less. Now the question number 38, the supplementary materials that is not essential part of the research topic, but it is helpful in proper understanding of the research topic is known as appendix. All the external materials like tables that are not directly used in your particular research article. So all those type of list will be the part of appendix, right? Question number 39 is a very easy one, and we have already covered in previous videos or the previous class of figure counting. So answer for this one will be 16. So there I have already explained you that how it is for one particular like that. Here we were counting as 3. So 3 for this vertices 1, 2, 3. So 3 plus 3 plus 3, right? And apart from that, there are also 3 joints are there. So plus 3 into 2, right? And 1 is the outer one. So plus 1. So total will be the 60, right? Now the question 40 is the last question for today. My dear student, the research is the ethical process. Here the meaning of ethics is external beauty of research, the quality of research content, the fulfillment of the research values in investigation, or the scope of research if the bite marks significant contribution to the society. So basically, if we talk about the research ethics process, means we are talking about the rules and regulation. So the fulfillment of research values in an investigation will be the right answer, means C will be the right answer. My dear student, we have already covered all the questions. This was the answer key for that particular first paper, right? We are going to meet in next class with another paper for a different district, right? So we are going to meet in next class. Tab tak ke liye, namaste.